दोस्तों नमस्कार। वैसे तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होना है, लेकिन फॉर्म 7 जो एसआईआर के तहत भरा जाता है, जिसमें नाम काटने और नाम जोड़ने का प्राविधान होता है, उसको लेकर काफ़ी खलबली मची हुई है। मामला ये है कि उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले से, हर ब्लॉक से और हर उस जगह से ये खबर आ रही है जिस जगह पे अल्पसंख्यक रह रहे हैं। खबर ये आ रही है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से बीएलओ को फॉर्म 7 यानी फॉर्म 7 दिया जा रहा है, जो भराया हुआ है। वो भरा हुआ है ऑलरेडी, और उसमें ये लिख दिया गया है कि इन लोग यहाँ पे नहीं हैं, इनका नाम काट दिया जाए। ये इस तरह से कहा जा रहा है बीएलओ को देकर। कई बीएलओ सामने आए हैं और आकर के वो बता रहे हैं कि इस तरह से हमको भर करके फॉर्म मिल रहा है। कहीं 150 की बात आ रही है, कहीं 70-75 की बात आ रही, मतलब इस तरह की खबरों की बाढ़ है। अब ऐसे ही मामला जो इस समय हाईलाइट है, जहां की वीडियो इस समय वायरल हो रही है, वो है दो जगह की। पहली वीडियो उत्तर प्रदेश की अमेठी से है, और अमेठी में एक महिला बीएलओ ने आरोप लगाया कि अमेठी के जिलाध्यक्ष खुद ही उसको सैकड़ों फॉर्म पकड़ा दिया और कहा कि ये इन लोगों का नाम काट दो। महिला का ये भी आरोप है बीएलओ का कि उन्होंने सभी बीएलओ की मीटिंग बुलाई और जोर जबरदस्ती करने लगे कि ये जो फॉर्म दिया जा रहा है, इसके तहत लोगों के नाम हटाओ और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उनके नाम जोड़ो, और जो मुस्लिम मतदाता हैं उनका नाम लिस्ट से हटा दो। जब इस महिला ने उसका प्रतिरोध किया और बताया कि हमको ये जो नाम दिए जा रहे हैं, ये लोग हैं मौके पर, ये सभी जीवित हैं, सभी यहीं रह रहे हैं, तो हम नाम कैसे हटा देंगे, कैसे काट देंगे। अब इसको लेकर जिला अध्यक्ष जो बीजेपी के बताए जा रहे हैं, वो आग बबूला हो गए। वो और उनके समर्थकों ने महिला बीएलओ के साथ अभद्रता की। बीच में आए उसके पति को लोगों ने मारा पीटा, ऐसा भी आरोप है, और मोबाइल छीन लिया। ये कहना है अमेठी की एक बीएलओ महिला का। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? दूसरा जो मामला आया वो मामला है इटावा का। इटावा के चौबिया थाना अंतर्गत ये गांव आता है जिसका नाम है नगला चौपला। यहाँ से जो बीएलओ हैं अश्वनी कुमार, आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, वो रो रहे हैं बेचारे। वो बीएलओ रो रहा है और कह रहा है कि जब मैं जा रहा था चौपला नगला से लोगों को नोटिस देने, तो इसी वक्त कार से कुछ लोग आए, उनके कार पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा था। वो अपने आप को भाजपा के नेता बता रहे थे और उनका दबाव था, वो फॉर्म 7 दे रहे थे और कह रहे थे कि ये नाम तुमको काटना है, बीजेपी के समर्थकों का नाम जोड़ना है, और जो अल्पसंख्यक हैं खासकर मुसलमान, उनके नाम को काटना है। जब हमने कहा कि ऐसा कैसे कर दिया जाएगा, ऐसा क्यों हम करेंगे, तो उन लोगों ने हमको गिरा दिया ज़मीन पर, हमारा मोबाइल छीन कर उन लोगों ने पटक कर तोड़ दिया, और हम अगर किसी तरह से हम अपनी जान बचाए, नहीं तो वो लोग हमको बुरी तरह से मारते पीटते। अब इन दोनों वीडियो को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और उन्होंने लिखा
कि ये क्या हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये कर रहे हैं, ये साफ तौर पर अपराधीकृत है। जो बीएलओ के साथ मारपीट कर रहे हैं, पीडीए के लोगों के नाम हटाने का वो समर्थन कर रहे हैं, पीडीए के लोगों के नाम को वो कटवाना चाहते हैं, खासकर अल्पसंख्यकों के नाम को हटवा रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं बीएलओ पर, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कर रहे हैं, ये अपराध कर रहे हैं, अपराधी प्रवृत्ति उनकी है इसमें। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि इसको सुप्रीम कोर्ट देखे और स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है, चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है। अभी आपने हाल के दिनों में देखा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा इतना गरमाया हुआ है कि खुद वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची और दिल्ली जाकर वो ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त से मिली, उन परिवारों को लेकर के भी गई थी जिनके नाम काटे गए हैं, और खासकर ऐसे भी परिवारों को ले गई जिन बीएलओ ने वहां पर सुसाइड कर लिया काम के दबाव में। लेकिन बैठक के बीच में ही वो बाहर निकली और उन्होंने प्रेस को बताया कि ये जो ज्ञानेश कुमार हैं, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल बन चुके हैं, और ये जो चुनाव आयोग है, ये बीजेपी का आईटी सेल है, ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बड़ा गंभीर आरोप लगाया ममता बनर्जी ने। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी दिल्ली में ही रुकी रहीं और सुप्रीम कोर्ट में जब एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की बात की सुनवाई चल रही थी, तो ममता बनर्जी खुद वहां उपस्थित हुई। ममता बनर्जी ने एलएलबी कर रखा है, लेकिन वो अभी कहीं से वकालत नहीं करती हैं, प्रैक्टिशनर नहीं है, उन्होंने कोई किसी बार से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन अपने वकीलों के साथ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चीफ जस्टिस से उन्होंने आग्रह किया, समय मांगा और अपनी बात जोरदार तरीके से, पुरजोर तरीके से रखा कि एसआईआर किस तरह से सिर्फ और सिर्फ गरीबों को सताया जा रहा है, गरीबों का नाम काटा जा रहा है, आधार कार्ड को वहां धत्ता बताया जा रहा है। उन्होंने बहुत सारे ब्लेम लगाए चुनाव आयोग पर और कहा कि आप मेरी रक्षा करिए, आप बंगाल की रक्षा करिए, आप लोगों की रक्षा करिए, क्योंकि चुनाव आयोग से हमको न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए न्याय अब आप ही दे सकते हैं। ऐसा उन्होंने आग्रह किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, यानी सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने ये अर्जी लगाई। अगली डेट इसी सोमवार को है, यानी 9 फरवरी को। लेकिन ममता बनर्जी ने सब कुछ एकदम स्पष्ट बातें कर दी कि जिन लड़कियों की शादी अगर कहीं दूसरे जगह हो रही है और अपने पति के घर का अगर वो टाइटल लगा रही हैं, सरनेम लगा रही हैं, तो चुनाव आयोग उनके भी नाम को काट दे रहा है। ऐसे में एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से की गई कि जो जेन्युइन हैं मतदाता, उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। तो ये जो फॉर्म 7 को लेकर जो हंगामा बरपा है, वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। चुनाव आयोग पूरी तरह से मुंह में दही जमाकर बैठा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा, संज्ञान नहीं ले रहा, और ये लगातार आरोप पर आरोप आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये छपे छपाए फॉर्म दिए जा रहे हैं बीएलओ को, और ये लखनऊ से ये भेजे जा रहे हैं, अधिकारियों के माध्यम से भी बीएलओ को दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी दे रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का नाम काटो, हटाओ, पीडीए के लोगों का नाम काटो, उन लोगों के नाम को जोड़ो जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। ये आरोप
खुल करके समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगा रहे हैं, तो ये गंभीर मामला हो जाता है और इस मामले की सुनवाई बिल्कुल होनी चाहिए कि क्या ऐसा हो रहा है। आरोप तो यहां तक लग रहा है कि लखनऊ से सीडी में नाम भर भर कर भेजे जा रहे हैं, लिस्ट तैयार है और बाकायदा ये बताया जा रहा है, एसडीएम तक भेजा जा रहा है, क्योंकि एसडीएम को ही एसआईआर का अधिकारी बनाया गया है जिलों में, और कहा जा रहा है कि इतने इतने वोट इस जगह से कटवाओ, ये दबाव है शासन का, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी का। तो अगर ये घमासान मचा है, चुनाव ही बहुत दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो चुनावी सरगर्मी से भी कहीं अधिक वो तल्ख है, गर्म है। एसआईआर और एसआईआर के बीच में जो ये फॉर्म 7 है, ये पूरी तरह से हलचल मचा दिया है। कहीं कहीं तो बीजेपी के लोग भी परेशान हैं, जहां पे सपा दमदार है और जहां सपा थोड़ी ढीली है वहां सपा परेशान है। ये सब कुछ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। ऐसा क्यों हो रहा है? चुनाव आयोग सो क्यों रहा है? कुछ बोलता क्यों नहीं? हम इस खबर पर रखेंगे आगे भी ध्यान, और फिर हम दूसरी खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आप हमारे इस चैनल को, द पत्रकार टीवी को सब्सक्राइब करें और खबरें वो देखें जो सत्य हो और सही परख के साथ हो। नमस्कार दोस्तों, शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।